So, born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and all other paternal ancestors were also great Sehnai players. So, जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान कब पैदा हुए? 21 मार्च 1916 को। और वो एक बहुत ही जानी मानी म्यूजिशियंस फैमिली जो कि बिहार के अंदर थी, एक बिहार के जानी मानी म्यूजिशियन फैमिली के अंदर वो पैदा हुए। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो थे रसूल बख्श खान, और वो एक बहुत ही बड़े सहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट के अंदर। एंड हिज फादर नेम वॉज पैगम्बर बख्श, और उसके दूसरे जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे दे वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमें जो क्वालिटी पता चलती है कि जो उनकी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो वो सहनाई को इतने अच्छे से बजाते थे, वो सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो उन्होंने अपने पैटर्नल एंसेस्टर्स से ली, क्योंकि वो सारे ही बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, वो बड़े बड़े सहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Sehnai. कि जो ये यंग बॉय मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, जब ये कितने साल के थे, ये जब केवल 3 साल के थे, तो इन्होंने बहुत ही स्टार्टिंग से ही, बहुत ही शुरू से ही इन्होंने जो है म्यूज़िक जो है इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। एंड जब इनकी एज जब ये 3 इयर्स के हुए तो इनकी माँ जो है इनके मैटरनल अंकल के साइड यानी कि अपने पेरेंट्स के घर जो है लेकर चली गई, जो कि कहाँ, जो कि बनारस में था, जो कि अब जो माना जाता है वाराणसी। बिस्मिल्लाह खां बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हुए, वो वहाँ अपने अंकल को, अपने मैटरनल अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, अभ्यास करते हुए देखते थे सहनाई का। और जब वो प्रैक्टिस करते थे सहनाई बजाने की तो बिस्मिल्लाह खान उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मैटरनल अंकल अली बख्श के साथ वो जाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि जो उनके मैटरनल अंकल थे अली बख्श, उनको जो है विष्णु टेम्पल जो कि बनारस के अंदर था, वहाँ उनको उनकी ड्यूटी लगाई गई थी सहनाई बजाने की, वो वहाँ पर एम्प्लॉय थे। Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated. Captivated means attracted for hours on end. On end mean continuously. So Ali Baksh जो है वो सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर घंटों बैठकर, क्योंकि वो उस सहनाई के साउंड से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहते थे कि वो उनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि वो वहाँ बिना घंटों तक कंटिन्यूसली वहाँ बैठकर सहनाई को बजाते हुए देखते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument, would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उन्होंने भी जो है सहनाई को बजाना शुरू कर दिया और वो लगातार पूरे दिन उसका अभ्यास करते थे। For years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts. Apprentice means trainer, and haunts means where someone used to go daily, कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बार बार जाना पसंद करते हैं। एंड apprentice means trainer, जो कि अंडर ट्रेनिंग होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड apprentice. ओके, एंड solitude means be alone. ओके, all alone. सो जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो क्या करते थे, सालों तक वो जो है बालाजी और मंगला मैया के मंदिर के अंदर और गंगा के किनारे के अंदर जो है
जो कि उनका जो बहुत ही फेमस और बहुत ही जो उनकी फेवरेट जो उनका प्लेस था, वहाँ पर वो लगातार घंटों अकेले जो है अभ्यास करते रहते थे। द फॉलोइंग वाटर्स the flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai। कि जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था, वो लगातार बिस्मिल्लाह खान जी को इतना मोटिवेट करता था, वो उनको इतना मोटिवेट करता था कि उन्होंने जो है उसके लहरों से, उसके बहते हुए पानी से उसने सहनाई के अंदर इतनी ज़्यादा जो है उसने साउंड क्वालिटी उसकी बनाई, उसके अंदर डिफरेंट राग्स उसने बनाए जो कि आज तक भी जो है उसके सभी के बियॉन्ड के पहुँच से जो है नीचे हैं, ऊपर हैं। बिस्मिल्लाह खान को जो मोटिवेट करने का जो काम है वो गंगा के बहते हुए पानी ने किया, जो कि उसे इतना ज़्यादा उसके अंदर सुधार लेकर आया और जिसने अपने अभ्यास के थ्रू ये दिखा दिया कि उसके अंदर कितना टैलेंट है और वो कितना कुछ जानते हैं, और उन्होंने अनेक प्रकार के राग जो है उनको जो है जन्म दिया, उनको है वो बनाया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। कि जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हुए तो बिस्मिल्लाह खान और अपने अंकल के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर गए। एट द एंड ऑफ हिज रैक्टिकल At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital means program, his performance, Ustad Fayez Khan patted young boy's back and said कि जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ, अपने मैटरनल अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और वहाँ पर जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, उसके परफॉर्मेंस को के ख़त्म होने के बाद जो उस्ताद फैज़ खान हैं उन्होंने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया, उनकी परफॉर्मेंस उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा वर्क हार्ड एंड यू शुड मेक इट, कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और अगर आप इसी तरह से इसी वे में मेहनत करते हैं तो आप ज़रूर जो है इस फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में आप अपना नाम ज़रूर बना कर रहेंगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। कि 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जब At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." कि जब 14 साल के थे बिस्मिल्लाह खान जी तो वो अपने मैटरनल अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और वहाँ पर जब उन्होंने अपनी रेसिटल मीन्स जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और जब वो परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो उस्ताद फैज़ खान ने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया, उन्हें शाबाशी दी और कहा कि अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहते हो, अगर आपने इसी तरह से मेहनत करना जारी रखा तो आप ज़रूर एक दिन इस फील्ड में, इस क्षेत्र में अपना नाम बनाओगे, म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना नाम ज़रूर बनाकर रहोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। He soon became an often heard शहनाई player on radio। कि 1938 में जब लखनऊ के अंदर जब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जब बना तो वहाँ उस टाइम बिस्मिल्लाह खान को रेडियो के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देने का एक मौका मिला, एक अवसर मिला, एक ब्रेक मिला, और उसके बाद से बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा जो है रेडियो पर सुने जाने वाले, उनके जो है परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया, और लगातार सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले लोगों में से एक नाम बिस्मिल्लाह खान का भी था।
When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to our audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. कि जब भारत को आज़ादी मिली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि जो बिस्मिल्लाह खान को हम एक लेजेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिन्होंने सबसे पहली बार अपनी जो है नेशन को ग्रीट किया था, अपनी सहनाई के द्वारा अपने नेशन का, अपने राष्ट्र का वेलकम किया था उन्होंने। तो जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने राष्ट्र का अभिवादन अपनी सहनाई के साथ किया था, और उन्होंने सबसे पहली बार अपने राग काफ़ी को वहाँ लोगों को सुनाया। कहाँ? रेड फोर्ट के ऊपर, एंड विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पर जो है हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपना जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो फेमस स्पीच था वो उन्होंने दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in means so impressed, so attracted, कि बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार जो है परफॉर्मेंस ना केवल अपने देश में दिए बल्कि पूरे देश में उनके नाम का बोलबाला था। पूरे देश के साथ साथ उन्होंने विदेशों में भी जो है अपनी यादगार जो है परफॉर्मेंसेस दी। उनकी जो पहली ट्रिप थी जो विदेश की, वो थी अफ़गानिस्तान के अंदर, और जहाँ के राजा किंग जाहिर शाह जो है उनकी परफॉर्मेंस से इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस Parisians carpets and other सोविनियर्स मीन्स मेमोरेबल्स थिंग्स लाइक उनकी याद में जो भी कोई भी हम चीज़ें देते हैं, दैट इज़ सोविनियर्स। तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए बिस्मिल्लाह खान के परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उन्हें बहुत सारे जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बनने वाले पेरिशियन कारपेट्स दिए उनको, और कुछ यादगार जो है उन्होंने उन्हें कुछ साइन जो है एज अ गिफ्ट उनको प्रेजेंट किए। The king of Afghanistan was not only the one to be fascinated with Bismillah's music, कि केवल किंग जो अफ़गानिस्तान के जो राजा थे केवल वही एक अकेले व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, बल्कि हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग ऐसे थे जो कि बिस्मिल्लाह खान से इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इसी कारण से फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at festival that he named a film that instrument called गूंज उठी सहनाई। और जब विजय भट्ट जो कि एक फ़िल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान का जो परफॉर्मेंस उन्होंने सुना तो उन्होंने उनसे अट्रैक्ट होकर उनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। And the film was a hit, and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर। कि जो ये फ़िल्म जो कि गूंज उठी शहनाई जो कि विक्रम भट्ट के द्वारा बनाई गई थी ये फ़िल्म, ये बिस्मिल्लाह खान का इसमें जो एक खुद का कंपोज किया गया जो सॉन्ग था वो था दिल का खिलौना है टूट गया। वो इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि वो एक नेशन वाइड जो है रिकॉर्ड ब्रेकर बना। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa Kannada venture सन्नाधी अपना। कि हालांकि बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशन थी दिल का खिलौना है टूट गया वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर साबित हुई, बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्होंने हासिल की, काफ़ी फेमस भी वो हुए, लेकिन उन्होंने केवल 2 ही फिल्मों के अंदर अपना म्यूज़िक दिया, जो कि एक तो फिल्म थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवासन कन्नाडी वेंचर की सनाधी अपना। इसके अलावा उन्होंने किसी भी फिल्म में अपना म्यूज़िक कंपोज नहीं किया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world,
he says with emphasis. Means कि मिसबिल्ला खान कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो ये फ़िल्मी जगत है, जो ये फ़िल्मी वर्ल्ड है, मैं इसकी आर्टिफिशियलिटी और इसकी ग्लैमर से दूर रहना चाहता हूँ। और यही कारण है, ले एम्फेसिस मीन्स टू स्ट्रेस देने के लिए, कि वो स्ट्रेस देकर, जोर देकर ये बात कहते हैं कि मैं इस फिल्मी दुनिया के, इस फिल्म वर्ल्ड के ग्लैमर से, इसकी बनावटीपन से, इसकी आर्टिफिशियलिटी से अपने आप को बचा कर रखना चाहता हूँ। मेरे इस जो आर्ट को जो है मैं संजो कर रखना चाहता हूँ, उसको मैं ख़राब नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस आर्टिफिशियलिटी के अंदर जो है मेरा जो आर्ट है वो कहीं छिप कर ना रह जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने इतनी सारी मूवीज़ में, मैंने केवल 2 ही मूवीज़ में अपनी म्यूज़िक जो है मैंने कंपोज़ किया। Then award and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. कि जो अवार्ड्स है, जो बिस्मिल्लाह खान को जो भी अवार्ड मिले और जो भी उनकी जो रिकग्निशन मीन्स जो उनकी पहचान थी, वो उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना नाम इस पूरे वर्ल्ड में बना लिया। बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिनको जो है देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइट किया गया। उन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में अपनी परफॉर्मेंस दी। यहाँ तक कि उन्होंने मॉन्ट्रियल जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें वर्ल्ड ऑफ एक्सपोजिशन के अंदर, कैनेस आर्ट फेस्टिवल के अंदर, ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर जो कि जापान के अंदर है, उन्होंने इन जगहों पर जो है अपनी परफॉर्मेंस दी। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कि बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान मीन्स तेहरान कहाँ है, ईरान के अंदर, कि ईरान के अंदर जो तेहरान है उसके अंदर एक ऑडिटोरियम का नाम भी बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया, जिसका नाम था तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padam Shri, the Padam Bhushan and the Padam Vibhushan were conferred on him. कि जो भी जो नेशनल अवार्ड्स हैं हमारे, लाइक जैसे पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण, वो सारे अवार्ड्स जो हैं बिस्मिल्लाह खान को दिए गए। बिस्मिल्लाह खान को इनसे नवाजा गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। कि 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उससे उनको नवाजा गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music." कि जो जितने भी अवार्ड, जितने भी मेडल्स जो उनकी चेस्ट पर जो कि डेकोरेटेड हो रखे थे, जो सजा रखे थे, और जो उनकी आंखें जो कि खुशी के मारे, जो उनकी जो खुशी, जो हैप्पीनेस जो कि उनकी आंखों में चमक रही थी, उन्होंने कहा कि मैं जो आज कहना चाहता हूँ सब अपने भारत के लोगों से, मेरे भारत के लोगों से केवल यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए। एंड दिस इज़ द हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न अबाउट म्यूज़िक। कि मैं केवल अपने देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो परंपरागत जो ट्रेडिशन है, हमारी जो रीति जो परंपरा रही है कि हमारा म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, तो मैं चाहता हूँ अपनी उस ट्रेडिशन को हम अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि इवन जो विदेशी हैं, जो विदेश के लोग हैं, वो भी भारत में म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ विदेशी हमारे देश की परंपराओं को, नीतियों को, रीति रिवाजों को सीखना चाहते हैं, तो क्या हम एक भारतवासी होने के नाते अपनी परंपराओं को सीखना नहीं चाहेंगे, अपने ट्रेडिशन को अपनाना नहीं चाहेंगे? तो वो कहना चाहते हैं कि हमें अपने ट्रेडिशन को से अपने बच्चों को रूबरू ज़रूर कराना चाहिए, उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे देश की क्या क्या ट्रेडिशंस हैं।
In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कि हालांकि जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं, उन्होंने पूरे देश की हर एक देश की उन्होंने यात्रा की, लेकिन खान साहब के दिल के नज़दीक जो जो सबसे जो चीज़ें थी, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे, वो पहला था बनारस और दूसरा था डुमरो। क्योंकि अगर वो देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वो इन दोनों जो है प्लेसेस को अपने दिल में बना कर रखते हैं, उनको ये भूल नहीं पाते, उनकी यादें उनके दिल में हमेशा रहती हैं। तो खान साहब जी कहते हैं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाऊं, लेकिन मैं अपने इन दो जगहों को मैं अपने दिल में हमेशा बसा कर रखता हूँ, मैं इन्हें अपने दिल से अलग नहीं कर सकता। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनके लिए ये दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स हैं। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू head of Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. कि एक बार उनके ही एक स्टूडेंट ने उनके एक फॉरेन स्टूडेंट ने उनके सामने ये इच्छा जो है जाहिर की कि भाई आप जो है यूएसए के अंदर एक सहनाई स्कूल खोल लीजिए, और आप वहाँ पर यूएसए के सहनाई स्कूल के हेड बन जाइए, वहाँ के जो है मुखिया बन जाइए। लेकिन जो है बिस्मिल्लाह खान ने वहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो अपने टीचर को, अपने गुरु को अच्छे से जानता था, तो उन्होंने उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, वादा किया बिस्मिल्लाह खान के सामने कि वो वही एटमॉस्फेयर जो बनारस के अंदर होता है, भी टेम्पल्स होते हैं, शांति होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बातें नहीं होती, सब मिलजुल कर रहते हैं, शांति का माहौल रहता है, तो इस टाइप का जो सारा एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पर क्रिएट करेगा टेम्पल्स बनाकर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये सब तो वहाँ पर कर दोगे, आप टेम्पल्स वहाँ बना दोगे, आप वो सारा एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट कर दोगे, लेकिन क्या आप वहाँ पर रिवर गंगा, जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मेरी अटैचमेंट जो बहुत ज़्यादा है, क्या आप उसको वहाँ पर ले जा सकते हो? क्या वहाँ पर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट्स वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। बाद में वो याद करते हुए कहते हैं कि यही बात है कि जब भी मैं किसी विदेश में होता हूँ, मैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर होता हूँ, तो मैं हमेशा अपने हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि कब मैं अपने देश वापस जाऊँगा, कब मैं गंगा के लहरों के पास जाकर बैठूँगा और मैं अभ्यास करूँगा। तो मेरे मन में, मेरे दिल में मेरे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है, एक लगाव है, एक अफेक्शन है। सो वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं अपने देश में होता हूँ, जब मैं मुंबई में होता हूँ, तो मैं केवल अपने बनारस और अपनी होली गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं हमेशा बिहार के डुमराव के उस मठ को याद करता रहता हूँ। सो दिस इज़ ऑल योर चैप्टर। और ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे, उनके लिए अपना देश, अपनी कंट्री, अपना ट्रेडिशन ही उनके लिए मायने रखता था। उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आए, यहाँ तक कि वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी गए, वहाँ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। ये नहीं था कि उनको फ़ॉरेन कंट्री के अंदर लोग पसंद नहीं करते थे, सभी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। इवन उनको अच्छे अच्छे ऑफ़र दिए कि आप हेड बन जाइए यूएसए के अंदर। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने उनको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका अपनी गंगा के साथ, अपने बनारस के साथ और अपने डुमराव गांव के साथ उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और लास्ट के लाइनों में तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब भी वो फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं तब भी उन्हें अपने देश की याद सताती रहती है,
और जब वो अपने देश के अंदर रहते, मुंबई के अंदर रहते, तो उन्हें बनारस और गंगा नदी की याद आती है। और जब वो बनारस के अंदर होते हैं तो उन्हें बिहार के डुमराव का जो मठ है उसकी याद सताती रहती है। सो ये आपका चैप्टर था। सो इट्स कंप्लीट। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।